सो आज हम लोग करने वाले डिसीजन मेकिंग। और डिसीजन मेकिंग जो सेक्शन है ना वो बहुत ज़्यादा वेग्ड हो जाता है क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट नहीं पता होते हैं। तो इसको हम लोग बेस्ट सोर्स से करने वाले हैं क्योंकि बहुत लोग जो होते हैं ना वो वेग आपको गाइडेंस दे देंगे कि ये रीज़न है, और फिर उसको जस्टिफाई भी कर देते हैं वो अपनी ही मर्जी से। दे डू इट बाय देयर ओन सेल्फ, राइट। वो सिर्फ क्या करते हैं, अपनी चीज़ों से सॉल्व नहीं करते हैं, वो एक आंसर जस्टिफाई कर देते हैं जो चाहिए होता है। तो हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि किसी डिसीजन को हम कैसे एनालाइज करेंगे, क्योंकि ये जो चीज़ है ना वो बहुत ज़्यादा, मैं बोलूँगा बहुत ज़्यादा फ्रेगमेंटेड नहीं है। फ्रेगमेंटेड यहाँ पर है ना, ऑप्शंस आपके प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस ऐसे ऑप्शंस होते हैं। तो जब आपकी ऐसी कंडीशंस हो तो आप कैसे चूज़ करोगे? आलसी में तो आपको प्लस माइनस दिखता है कि ये नेगेटिव है या ये पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ ऑप्शंस ये वाले होते हैं। तो दैट्स अ थिंग। सो हम लोग यहाँ पर एनालाइज करेंगे कि कौन से ऑप्शन फीजिबल है कौन से नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमें बेस्ट नहीं बेटर चॉइस देखनी है। गॉट इट? सो लेट्स स्टार्ट इट। Analyze the data, manage risk, choose with confidence. That's the whole motto. If we're not able to choose with confidence, how we'll able to solve it? चलो स्टार्ट करते हैं। Arm yourself with the need to success job most trusted brand and business. Harvard Business Review. टाइटल इंक्लूड्स, काफ़ी सारे टाइटल्स हैं। मेन मुद्दे पे आते हैं। बॉस्टन, क्वालिटी डिस्काउंट, कॉपीराइट, ये पूरी बुक हम पढ़ने वाले हैं अच्छे से। व्हाट यू लर्न एक बार देख लेते हैं फटाफट से। तो ये हेल्प आउट करने वाले हैं। यू आर हायरिंग अ वेंडर। वेंडर को आप हायर करो। आउट ऑफ द हैंडफुल ऑफ द कैंडिडेट्स यू आर कंसीडरिंग, यू आर नैरो इट डाउन टू टू। ठीक है। वन कैन डू द फास्ट वर्क बट इट इज़ अ हाई प्राइस टैग। ठीक है। एंड अदर इज़ अ चीपेस्ट। एक फास्ट करता है एक चीपेस्ट करता है। एडिशनल वीक्स एंड स्पीड एंड सर्टेन इम्प्रेस टू योर बॉस। Speed would certainly impress your boss, but the high cost would be use of the most of your budget। ठीक है। तो एक तरफ प्रॉफिट है, एक तरफ क्वालिटी है। एक तरफ बोल सकते हो कि क्वालिटी है कि जल्दी मिल जाएगा हमें, और एक तरफ क्वांटिटी ऑफ प्रॉफिट है। ठीक है। तो यहाँ पर एक बहुत बेसिक है। यहाँ पर हमें टाइम बच रहा है, स्पीड है। यहाँ पर हमें प्रॉफिट ज़्यादा है लेकिन टाइम ज़्यादा नहीं है। ठीक है। तो देखो अब ये है ना, कुछ पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है। अगर आप कहोगे ये गलत है ये सही है, ऐसा नहीं हो सकता ना। दोनों ही चीज़ अपनी अपनी जगह सही है। हमें क्या चूज़ करना है वो हमें देखना है। ठीक है, राइट। तो वो हमें देखना है। यू आर फेस विद द लेटेंसी इन द डिस्टेंसी डिसीजन एट वर्क एवरी डे। ठीक है। अब ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है, चॉइसेस हो गई हायरिंग की, स्ट्रैटेजी मेकिंग एंड चैलेंजिंग हो जाता है, अनकॉन्शियस बायसेस आ जाते हैं, टाइम प्रेशर आ जाता है, कॉन्फ्लिक्टेड डेटा आ जाता है, एड कॉम्प्लेक्सिटी टू योर डिसीजन मेकिंग। ये सब चीज़ें होती हैं। सॉर्ट ऑफ हाउ टू मेक द, अब देखो डेटा कन्फ्लिक्टिंग हो जाता है या फिर डेटा ही नहीं होता, फ्रेगमेंटेड डेटा होता है, पार्शियल डेटा होता है, बट दे आर वे टू इम्प्रूव द अप्रोच एंड क्या बोला है, टफेस्ट चॉइसेस। तो वो हमें देखना है, बेटर आइडिया एवेल्युएट करना है योर ओपिनियंस फेयरली एंड मेक द फाइनल कॉल। बेस्ट डिसीजन क्विकली एंड कॉन्फिडेंटली टू इंश्योर इट स्टिक्स। ठीक है। अवॉइड साइकोलॉजिकल ट्रैप्स, ट्रैप्स ही हमें आना। ठीक है। फिर क्या लिखा है, क्लियर डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए टीम मेंबर्स और स्टेक होल्डर्स की, फ्रेमवर्क ऑफ योर प्रॉब्लम, जनरेट आइडिया, टॉप डाउन बॉटम अप अप्रोच थिंकिंग होनी चाहिए। ठीक है। अप्लाई डिज़ाइनिंग थिंकिंग टू द योर ब्रेन स्ट्रीम। अब डिज़ाइन थिंकिंग हम लोगों ने बहुत पढ़ी है लेकिन हम देखेंगे। बैलेंस डेटा, इंट्यूशंस, नैरो डाउन अप्रोच जो मैं करनी है, अप्रोप्रिएट ट्रेड ऑफ्स व्हेन कंपेयरिंग द ऑप्शन, असेसमेंट रिस्क हो गया, एंड क्वांटिटेटिव अप्रोच। एक डायलॉग तो सुना होगा ना, बेटा झूठ बोल सकता है डेटा नहीं। डिसाइड कॉन्फिडेंशियली इवन इफ यू आर इन अ शॉर्ट टाइम, overcoming analysis paralysis, communicating your decisions, stakeholders, respond productively when people second guess your choice। आप खुद भी कर सकते हो सेकंड गेस। तो जब आप सेकंड गेस करते हो अपने डिसीजन को, तो यहाँ पर भी आपको एक उसका मिलेगा। ऑलमोस्ट सारी चीज़ हम कवर करने वाले हैं एक तरीके से इसमें।
और ये अभी लास्ट टाइम में अगर आप बहुत जल्दी अगर देखेंगे इसको, इट विल हेल्प यू अ लॉट। अभी हम लोग मेन कंटेंट पे नहीं आए हैं, जहाँ पर फोकस करना होगा वहाँ अपनी स्पीड स्लो कर लूँगा। बट ठीक है, ये कंटेंट देख लेते हैं। क्या है, हिडन ट्रैप्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। हु इज़ डी, यहाँ पर डी का मतलब है डिसाइडर, जो डिसीजन मेक करता है। ठीक है, तो हाउ इट क्लियर डिसीजन एनहेंसेस ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस, अ चेकलिस्ट फॉर मेकिंग फास्ट एंड बेटर डिसीजंस, पॉसिबल सॉल्यूशंस आपको करना है, आइडिया जनरेशन, ब्रेन स्वॉर्मिंग, एक स्ट्रॉमिंग है, एक स्वॉर्मिंग है, न्यू अप्रोच फाइंडिंग द सॉल्यूशंस। ठीक है, 4 phases ऑफ डिज़ाइन थिंकिंग हो गया। व्हेन सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, थिंक व्हेन यू कुड एंड नॉट व्हाट यू शुड डू, मेक अ बेटर चॉइसेस, प्रोज एंड कॉन्स, इवन स्वैप्स हो गया यहाँ पर, मेकिंग डिसीजन बेटर एंड लेस डेटा विद लेस डेटा। जब आपके पास डेटा नहीं होता, बहुत बार होता है ना कि आपको लगता है यार ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, पॉसिबिलिटीज़ अलॉट है यहाँ पर, तो ये चीज़ें भी हम एनालाइज करेंगे कि इतनी सारी पॉसिबिलिटीज़ में भी हम डिसीजन कैसे लेंगे वहाँ पर जल्दी जल्दी। ठीक है, 6 part टूल, रैंकिंग एंड असेसिंग रिस्क, ट्रैकल योर टफेस्ट डिसीजंस। देखो यहीं से बनते हैं पेपर। तुम्हें क्या लगता है डिसीजन मेकिंग इतना टफ क्यों है? क्योंकि लोग ऊपर ऊपर पढ़ के चले जाते हैं। भाई एग्जाम्पल से आप कर सकते हो, बट कुछ और नया ही केस आ गया तो आप कैसे करोगे? तो आपको फंडामेंटल समझने पड़ेंगे। फंडामेंटल्स कोई पढ़ाता नहीं है, पास्ट ईयर कर लो। उसमें उन्होंने बता दिया कि भाई स्टेक होल्डर्स का ध्यान रखो, ये करो वो करो, एथिकल में बनो। ठीक है, दैट इज़ हेल्प यू, बट हम यहाँ पर कर रहे हैं टारगेट 99 परसेंटाइल। ठीक है, प्लस अब ये जो बच्चे होंगे ना, 80% to 90% आप ला सकते हो अपनी थिंकिंग से, बट 99 लाने के लिए आपको ये करना ही पड़ेगा। आपको फंडामेंटल समझने पड़ेंगे। अदरवाइज अगर आप कोई मैनेजर रह चुके हो या फिर जिसने ऑलरेडी ये सब काम किया हुआ है, तो उसको कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें पता होती हैं, अप्रोचेस पता होती हैं, अच्छे रोल्स वाला हो, तो वो वहाँ पर फ्रेगमेंट हो जाएंगे। लेकिन अगर आप नहीं हो तो आपको ये सब चीज़ें करनी ही पड़ेंगी। लेट्स सी, ठीक है। व्हेन इट इज सेफ टू रिलाई ऑन इंट्यूशंस, कब सेफ होता है इंट्यूशंस पे भी? देखो ये तक चीज़ कवर की है। एक बिजनेस वाला चीज़ जो फैक्ट्स पे चलती है, वो इंट्यूशन भी कवर कर रही है, आपके गट्स फीलिंग्स भी कर रही है, एंड व्हेन नॉट, तो सारी चीज़ें एक्सटेंसिवली कवर है। मैं आपको ऑथेंटिक सोर्स से पढ़ा रहा हूँ, बिकॉज मैं नहीं चाहता कुछ भी आपको इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन दी गई है। यहाँ पर कितने लोगों ने रिसर्च की है, कितने टाइम ये इवेल्युएटेड हुआ है, कितने बार ये अच्छे से प्रोसेस करके बना है, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। ठीक है, चॉइसेस कैसे बनाएंगे, फॉलो थ्रू कैसे करेंगे, स्टॉप वरिंग अबाउट मेकिंग द राइट डिसीजन, ये तो हम बहुत ज़्यादा करते हैं ना डिसीजन मेकिंग में। व्हेन टू स्टॉप deliberating and just to make a call। ठीक है, what to do after you choose, be transparent about your decision making, why people challenge your decision, and ये थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो गई, क्योंकि ये है ना प्रैक्टिकल चीज़ें पढ़ रहे हैं, खाली एग्जाम चीज़ नहीं पढ़ रहे। तो यहाँ पर है ना ये इतनी रेलेवेंट नहीं है आपके लिए, फॉर एग्जाम पर्पसेस लाइफ में बहुत काम आएगी। ठीक है, ये तो है ही इम्पोर्टेंट। ये रहा, ये बहुत ज़्यादा यार, ये आपको ना लाइफ में ना, मैं लिटरली बता रहा हूँ, ये लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको। क्योंकि ये हम लोग नॉर्मल भी करते हैं। बहुत से लोग रिलेशन में बोलेंगे कि यार रिलेशनशिप में हम चले गए, इसके साथ चले गए, या फिर हमने ब्रेकअप कर लिया, तो वॉट एवर द थिंग इज, मैनेजिंग द टफ सिचुएशंस कैसे करेंगे हम, स्ट्रगल टू रीच कंसेंसस, आउटलाइन द बैड ऑप्शंस, रॉन्ग डिसीजंस। अब अगर बन गया तो क्या करेंगे भाई, मेक अ गुड डिसीजन इवन व्हेन यू आर शॉर्ट ऑफ द टाइम। ये शॉर्ट जो टाइम है ना, 20 मिनट, ये बड़े डिसीजंस के लिए है जो आप सिर्फ पढ़ के लेने वाले हो। तो वहाँ पर शॉर्ट ऑफ द टाइम बहुत सारे डेटा वेटा आपको कलेक्ट करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर इतना कुछ ऐसा है नहीं। चलो, ये हमने पढ़ लिया, इंट्रोडक्शन है। एंड विल ब्रिंग द रेवेन्यू टू द स्ट्रीम ऑफ द कंपनी एंड ऑल्सो रेज द अवेयरनेस इन द मार्केट। The team come up with a few options and narrow down the list of the two. The first is more advanced, high price version, staple product है, encourage staple मतलब जो बहुत ज़्यादा common हो और जो बहुत ज़्यादा यूज़ में आता हो, customers to buy the latest version of something already love, and the second, ठीक है, अब existing कर रहे हैं, encourage कर रहे हैं to buy the latest version of something that they already love, and the new untested product type that will allow company to enter into the new market. Building on the trust may lead to the feel that the safer choices. The higher price product will be result in more revenue. You already have the established customer base. ठीक है, न्यू प्रोडक्ट हो, दो
could bring additional customers. Raising the brand awareness हो जाएगा. Of course, you don't know the team. Uh, you don't know how this item will actually perform. देख लिया, ये बहुत ज़्यादा हम लोग मिस कर देते हैं. Since it has a no past history, if product fails, reflect poorly on your team. Which opportunity do you choose? कौन सी चूज़ करोगे आप भाई? देखो, डिसीजन दिस लाइक आर द कॉमन प्लेसेस ऑफ डे टू डे वर्क. न्यू हायर्स हो गया, स्ट्रैटेजिक प्लान डिसाइड करना, इवन द ऑर्डर टू लंच मीटिंग. ठीक है, डिसीजन मेकिंग स्मॉल हो या लार्ज हो नेवर सीम्स वेरी गेट ईजी. द प्रेशर चूज करेक्टली क्विकली, ये बहुत ज़्यादा होता है. एंड स्टेक होल्डर्स हैप्पी कैन स्ट्रेस द मोर एग्जीक्यूटिव एंड कॉन्सिक्वेंसेस. ये आपको है ना, हम लोग उसको बहुत अच्छे से करने वाले हैं. टू बी ऑनेस्ट, इसको में हम लोग 100% देंगे अपना. एग्जाम्पल्स करेंगे, क्योंकि यहाँ अगर आपने कर लिया ना, ये आपको लाइफ टाइम वैल्यू देगा. और इसके रिटर्न्स के लिए ना, देखो, आप किसी काउंसलर को हायर करते हो, वो क्या करता है, यही तो मदद करता है, और वो उसके लैक्स में चार्जेस करता है. ठीक है, और कुछ काउंसलर्स तो करोड़ भी चार्ज करते हैं. तो दैट्स द थिंग, वो यही चीज़ें कर पाते हैं क्योंकि उनके पास फ्रेमवर्क होता है. और एक और चीज़ मैं बताता हूँ, जो जीनियसेस होते हैं ना, उनके पास मेथड्स होते हैं. ये आपने देखा होगा हर एक चीज़ के, क्योंकि वो इन चीज़ों में अपने चीज़ें वेस्ट नहीं करना चाहते. फॉर एग्जांपल, आप ड्राइविंग में बहुत ज़्यादा जीनियस हो, तो आपके रिफ्लेक्सेस बन जाते हैं. उनके वो रिफ्लेक्सेस ही इज़ मेथड. इनहेरेंट मेथड को ही आप रिफ्लेक्सेस बोलते हो. रिफ्लेक्सेस कुछ नहीं होता, अगर आपने पढ़ा हो, रिफ्लेक्स आर्क जो होता है एक मेमोरी बन जाती है. एक बन जाता है कि ऐसे बिहेव करना है, एक ऐसे बनना है, और एक ऐसे पर्टिकुलर में, तो वही एक रिफ्लेक्स बनता है ना. तो क्या बन गया वो, एक तरीके से वो बहुत ज़्यादा आपने एक्सपर्ट बन गए उसमें. एक तरीके से इतनी बार कर लिया है वो आपने, ये एक्सपर्ट बन चुके हो. तो रिफ्लेक्सेस जो डेवलप होते हैं ना, वो ऐसे ही डेवलप होते हैं. जैसे बहुत सारी हिंदी मूवीज़ का एग्जांपल दूँ, एक बहुत प्रोमिनेंट एग्जांपल है, वो रिफ्लेक्स की बात करता है. रुस्तम मूवी आई थी अक्षय कुमार की, उसमें है ना, उसने 3 शूट करे थे, और उसमें बोला गया था कि भाई उस पर केस ही चल रहा था कि उसने जानबूझ के किलिंग कर दी, कि भाई किल कर दिया, लेकिन वो एक शॉट, पहला शॉट जो था उसको वहाँ लेना चाहिए था उसके, कि किल नहीं हो, सिर्फ होल्ड करे, उसको रोके. लेकिन उसने 3 शॉट किए जिससे उसके चांसेस ही खत्म हो गए. तो उसने फिर है ना, उसको अपने जस्टिफाई कैसे किया, केस कैसे जीता था, कि भाई वो मेरा रिफ्लेक्स डेवलप हुआ था एक तरीके से. ठीक है, तो उसने वैसे करके वो केस जीता अपना. तो ये हो गया रिफ्लेक्सेस का एग्जाम्पल, बहुत परमानेंट. ठीक है, तो ऐसे ही रिफ्लेक्सेस डेवलप हो जाते हैं हमारे. जैसे एक और एग्जाम्पल दूँ आपको, बिग बैंग थ्योरी है एक. बिग बैंग थ्योरी है, बिग बैंग थ्योरी में जब हम लोग देखेंगे तो वहाँ पर एक जीनियस होता है, दैट इज़ शेल्डन. अगर आप देखोगे ना, उसकी हर एक चीज़ फिक्स्ड है. बहुत ज़्यादा एक पेनी होती है जिसका कुछ भी फिक्स नहीं होता, कॉमन है. तो वो दोनों ही अपनी अपनी जगह है. बट मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि मेथड फिक्स होते हैं, क्योंकि अगर आप हर चीज़ में अब ज़्यादा अपना वो करने लगे तो आप प्रोसेस पर ध्यान नहीं दे पाओगे. फॉर एग्जाम्पल, आप हर दिन ड्राइविंग की अगर रूल्स देख रहे हो कि भाई पहला गियर इधर डलता है, तो आप ड्राइव कर पाओगे क्या? आपका एक्सीडेंट हो जाएगा. इतनी देर में आप डिसीजन कैसे ले पाओगे? आपको वहाँ डिसाइड करना है कि गाड़ी आ रही है, क्या करना है. अगर आप बेसिक उसमें लग गए कि गियर में स्पीड डलती है, फर्स्ट गियर में उठाते हैं गाड़ी एंड सेकंड गियर में ऐसे, अगर आप ये सब चीज़ें में अटक गए, तो फिर कैसे ही डिसीजन ले पाओगे कि ब्रेक कौन सा होता है, हमें ये नहीं पता, क्लिच कौन सा होता है ये नहीं पता, एक्सलेटर कौन सा होता है ये नहीं पता, तो कैसे डिसीजन हो पाएंगे? समझ रहे हो? तो हमें बेसिक अपने टूल्स रेडी रखने हैं, और ये फ्रेमवर्क्स हमें टूल्स देते हैं वो तरीके की. चलो आ जाओ, तो हम लोग डिस्कस करते हैं आगे. ये ज्ञान हो गया, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आगे भी काम आएगा. अब देखो, गुड न्यूज़ यहाँ भी हमें मिल गई है. कैन इम्प्रूव द डिसीजन मेकिंग स्किल्स सो यू फाइंड इट बेटर सॉल्यूशंस एंड द टफेस्ट प्रॉब्लम के भी एंड टाइमली मैनर में. प्रैक्टिकल एडवाइस मिलेगी आपको. ठीक है, जनरेटिंग ऑप्शंस हो गया, एवेल्युएटिंग द ऑल्टरनेटिव्स हो गया, और मेकिंग द चॉइसेस हो गया. टूल्स एंड अप्रोचेस, टूल्स मिल रहे हैं आपको, सबसे बेस्ट चीज़ है. अप्रोचेस मिल रही हैं. ठीक है, कंपनी और स्टेक होल्डर. अब इतनी हार्ड क्यों होती है? देखो, ये सब चीज़ें ना बिल्डअप क्यों, मैं आपको ये सब क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि आपको इंपॉर्टेंस समझना बहुत ज़रूरी है. अगर आपने इंपॉर्टेंस नहीं समझी, तो आप इसको हवा में उड़ा दोगे, और हवा में उड़ा दोगे तो आपका दिमाग इतना इस पर फोकस नहीं करेगा, और फोकस नहीं करेगा तो रिटेन भी नहीं कर पाएगा. फिर जहाँ आप रिटेन करना चाहते हो तो फोकस करोगे तो इंपॉर्टेंस आना ज़रूरी है, और इंपॉर्टेंस के लिए हमें वाई और क्यों, ज़रूरत ही क्या पड़ रही है हमें. ठीक है, चलो देखते हैं. इन थ्योरी डिसीजन मेकिंग शुड बी एन स्ट्रेट फॉरवर्ड, लगती है. ये तो हम सबको लगता है. लिस्ट योर ऑप्शन, कंसीडर द डेटा, चूज द बेस्ट वन. बट इन रियलिटी इट नेवर बी दैट सिंपल.
भाई कितनी सही सही बातें लिखी है यहाँ पर, देखो वैसे ही. While analyzing the data, analyzing and the projection can entirely help you with your decisions. Many times you don't lead to the clear cut answers. ठीक है, आते ही नहीं है clear cut answers. Data may help you to understand the past performance and what certain alternatives offer, but you may discover that the two options don't offer comparable trade-offs. ये तो बहुत ज़्यादा होता है अगर आपने कोई भी पास्ट ईयर करा हो. तो यार देखो, थ्योरी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. मतलब ये थ्योरी भी है, प्रैक्टिकल भी है, बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें है. रिस्क एंड अनसर्टिनिटी इन द फ्यूचर एंड प्रिडिक्शन. अनसर्टिनिटी के पीछे तो हम लोग बहुत ज़्यादा ही पागल हो जाते हैं कि ये भी तो हो सकता था. You can't know the sure whether your choices is right and one. Evaluating data takes time and show your decision making. If you are under the time pressure, you feel need to skip the careful analysis and the favor to cut gut of the reaction in your intuitions. ठीक है, तो गट रिएक्शंस और आपकी योर इंट्यूशंस जो होती हैं, इमोशन को ऑल्सो चूज बैडली, इमोशंस के साथ भी होता है. एंड फियर ऑफ फेलियर भी आ जाता है. एक्साइटमेंट अबाउट द प्रोजेक्ट हो जाता है. ईगरनेस टू प्रूव योर सेल्फ हो जाती है. कितनी सारी चीज़ें हैं भाई. ये एक बुक डीएम की आपको इतना ज़्यादा इंसाइटफुल लगेगी ना, यू वुडेंट बिलीव इट. ठीक है. एंड द टेस्ट द स्ट्रेस ऑफ स्टेक होल्डर्स. मैं भी कभी कभी कंट्रोल पर लेता हूँ क्योंकि अभी मेरी जुकाम वगैरह भी हो रहा है. नो इशूज़, वी डू इट एट एनी वे. वी डोंट हैव टाइम. आज है हमारी डेट पे अगर आप जाओगे 21 एंड वी हैव 4th को एग्ज़ाम है हमारा, तो हमें कंप्लीट करना है नो मैटर वॉट. हर दिन हम 2 चैप्टर्स कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे. रफली ये बुक जो है वो अगर आप देखेंगे तो इट्स अबाउट 199 पेजेस. हाँ, रफली हमें हर दिन 20 पेजेस तो करने ही हैं. स्टार्टिंग ये है तो हम लोग ज़्यादा कवर करेंगे. आज के दिन 40 करने की कोशिश करेंगे. चलो आ जाओ. The stress of the stakeholders demanding the answer can all color the way you see the situation. Stakeholders demanding an answers can all colors the way you see a situation and can lead to the misinformed choices. ठीक है. And add in the tension and the frustration of the team, you can't reach to this consensus and you have more than enough to keep you from making fair impartial decision. मे हैव अ हैबिट एंड अनकॉन्शियस बायसेस हो जाते हैं आपके, मिसगाइड कर देते हैं आपको. मेंटल शॉर्टकट्स ये एक बहुत ज़्यादा आता है. ह्यूरिस्टिक्स होता है यहाँ पर. कैन ऑल्सो इन snare you, causing you to choose in फेवर द पास्ट एक्सपीरियंसेस. ये तो होता है, पास की चीज़ें भी हम दोहरा देते तो गलत हो जाते हैं स्टेटस को हमारा. रेदर देन इनेबलिंग यू टू फॉरवर्ड लुकिंग. जैसे पहले चीज़ क्या होती थी, पहले है ना प्रॉफिटेबिलिटी पे बहुत फोकस किया जाता था बिजनेसेस में. अब क्या होता है, लॉन्जिविटी पे किया जाता है. जैसे आता है ना, पहले भी अगर आप लॉस मेकिंग पे भी फंडिंग मिलती है, लॉस मेकिंग बिजनेसेस को भी फंडिंग कितनी मिलती है, क्योंकि उनकी फ्यूचरिस्टिक की बात करती है. पहले सिर्फ हम प्रॉफिट देखते थे कि पहले प्रॉफिट कितना हो रहा है, फ्यूचर नहीं देखते थे. रेदर देन एनेबलिंग यू टू लुक फॉरवर्ड द बेस्ट ऑप्शंस. ट्रैप लाइक दीज इंक्लूड द फीलिंग स्टक होना बिकॉज ऑफ द टाइम या फिर मनी के चक्कर में यू हैव ऑलरेडी इन्वेस्टेड. इसको हम सम कॉस्ट भी बोलते हैं. मूविंग फॉरवर्ड टू मैनी क्विकली. अभी जितना रिटेन हो रहा है उतना करो, एक्सटेंसिव मत मारो. मैं आपको बताता जाऊँगा. सम कॉस्ट मैंने बताया, नहीं पता बहुत लोगों को, ऑल द गोल भी कर सकते हो. बट अगर नहीं भी आता तो हम डिटेल में भी कर लेंगे इसको. डोंट हैव टू वरी. मेरे कुछ वर्ड्स अगर समझ में नहीं आ रहे हो तो उसको आप होल्ड भी कर सकते हो. आगे भी हम लोग कहीं ना कहीं हम लोग 3-4 बार चीज़ों को देखेंगे ताकि हमारे रिटेन हो जाए. तभी तो हम बुक पढ़ रहे हैं पूरी. नॉट किसी को रीड करने वाले, बट यहाँ पर रिपीट भी होंगी कुछ चीज़ें, सो दैट वो आपके दिमाग में बैठ जाए quickly because you are overconfident about your decisions, anchoring of the first choice you're here. Okay, finally, to the suburb outcomes right from the start. The way you frame a problem can limit and skew your thinking. The way in your search of the data and seeking information that confirms you believe rather than actively looking for the evidence to counter them. इसको हम बोलते हैं कन्फर्मेशन बायस. ठीक है, ये सब हम पढ़ेंगे. मेरे को कुछ चीज़ें पता है थोड़ी बहुत. And when decisions fall into the gray area, all those places and where data alone can guide you, choices you may find yourself frozen in the indecisions rather than taking the smart approach to using their judgment. 3 ways to overcome. Fortunately, there are ways to overcome.
these issues by becoming aware of the habits and the behaviors and mislead you and hold you back, and by applying the right strategic approach to your processes you can train yourself, the team and smarter choices. देखो मैं ये सब चीज़ें बहुत बेसिक हैं और आपको मैं रीड भी नहीं करूँगा, आप साथ के साथ रीड भी करते जाओ, जो मेरे को इंपॉर्टेंट लगे मैं वहाँ रीड करूँगा, सब मैं रीड भी नहीं कर रहा, आप भी रीड करते जाओ साथ में, तो आपको है क्या करेगी ये बुक? 3 key aspects: process, generating solution, evaluating your options and making the right choice. आपको यहाँ से एडवाइस उनसे मिलेगी जो टॉप ऑफ द इंडस्ट्री है। हार्वी स्पेक्टर का नाम सुना है आपने? सूट्स में आता है, एक्सपर्ट था वो, एक्सपर्ट्स के साथ एक्सपर्ट ही आते हैं। जो माइक आया था वो भी एक्सपर्ट था अपनी फील्ड का, फोटोग्राफिक मेमोरी थी उसकी। तो ये आपको चीज़ें समझने होंगी कि कैसे आप एक्सपर्ट से सीखो, रेदर देन जस्ट कहीं भी आप यूट्यूब पे चले जाओ। मैंने भी देखा है यूट्यूब पे, मैंने भी अलग अलग लोगों को स्टडी किया है, बट वहाँ पर इतना मेरे को समझ में नहीं आया क्योंकि एक प्रोसेस नहीं है कोई भी फॉलो करने का। बट यहाँ बहुत स्लो जा रहे हैं, बट आप देखोगे इन चीज़ों को करने के बाद यू विल फाइंड अ कॉन्फिडेंस, यू विल फाइंड अ बहुत अच्छी चीज़ है। ट्रैप्स के बारे में पढ़ेंगे हम, तो पहला ये टॉपिक होगा हमारा। टफेस्ट कॉल लेने में भी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम स्टेक होल्डर्स भी बोलते हैं कहीं ना कहीं, या फिर डिसाइडर्स बोल लो। स्टेक होल्डर्स तो अलग भी चीज़ हो गई, की प्लेयर्स हो गए फाइनल से, जिसको हम डी भी बोलते हैं, डिसाइडर एक डी होता है। ओके फर्स्ट चैप्टर क्या प्रोवाइड करेगा? Process in detail. Next chapter return to process had ask you instead of the think of the questioning, reframe the problem different ways. Then you learn about brainstorming, ये तो मेरे को भी नहीं पता, ठीक है। Technique where you consider both the goals and the resources, come up with the potential solutions. Goals and resources to come up, ठीक है। तो goals को मिलाएंगे हम लोग प्लस resources को मिलाएंगे, एंड उससे हम लोग क्या करेंगे, पोटेंशियल सॉल्यूशन लिखा लेंगे। इसको हम, जो मेरे को समझ में आया उसको हम रिसोर्सफुलनेस भी बोल सकते हैं, ठीक है। चेंज द वे यू थिंक, ये तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप वो बोलते हैं ना, डूइंग द सेम थिंग एक्सपेक्ट डिफरेंट रिजल्ट इज अ स्टूपिड थिंकिंग। सो ये उसी को चीज़ को चैलेंज करेगा, मोर क्रिएटिव ऑल्टरनेटिव्स आ जाएंगे यहाँ पर, एंड आस्क यू टू लाइक अ डिज़ाइनर एंड यूजिंग द 4 tenets एंड डिज़ाइन थिंकिंग, क्वेश्चन, केयर, कनेक्ट एंड कमिट। May be fun. While these approaches, information and sometimes the data not reveal the best path forward, describe a process first used in the US military. Oh wow, वर्ल्ड वॉर सेकेंड में भी यूज़ हुआ है। प्रैक्टिकल एग्जांपल्स कितने मिलने वाले हैं? फॉलोइंग दिस
make the choice and follow through. In times to decide, section 4 guide you through the process. Communication decisions, other ensure the guessing. Many people worry how to make the wrong, that worry that they will make a wrong decision, but expensive coach. They say, executive coach, they should worry less and about making the right choice and worry more about ensuring the choice you have made turns out to the right. ये तो रतन टाटा की बात याद आ गई मेरे को यहाँ से. उन्होंने बोला था ना कि I take the decisions first and then I make them right. Implementing decisions to your choices, stakeholders. अब 18-19 चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? We need to know, explain this process and consider to fairly. तो ये सब चीज़ें हम लोग करने वाले हैं. 20 explain and the final. ठीक है. And chapter in this sections. I learn you to own hesitation, overcome करेंगे हम, stop worrying करेंगे, make the right choice करेंगे, managing tough situations हम लोग देखेंगे, best practices हो गया, decisions हो गया, making right, and the final section, book. You will learn, overcome especially the difficult scenarios facing the situations now, and you will find useful and flip directionally. What you do when you have to team up with the often kind of a and reach the agreement, question pose, first chapter in the section establishing advance, how to you made and alleviate any team conflict, facing two bad options, ये तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, while facing few decisions are simple, other are especially bad alternative, stuck हो जाओगे, overcome uncertainty, difficult calls, mitigate damage, choice that could negatively impact, should react best offer, wrong decisions, ठीक है, walk through the decision, how to respond to the situation by ignoring your mistakes and by acting the correct problems, ठीक है, ये सब समझेंगे हम लोग. Sometimes just need to take decision quickly. In the last chapter, psychology speakers, the author Nick Tesler provides a simple three-step framework, making the right choice no matter the amount you have, whether you have 5 minutes, 5 months, take this. बहुत काम आएंगे ये सब. Navigating and arriving is the best option. Getting started. सो हमने अपना प्रीव्यू पढ़ लिया, सेक्शन 1 आ गया, हम स्टार्ट होंगे. तो ये सेक्शन पे मैं यहाँ होल्ड करता हूँ और ये आपको नेक्स्ट में आ जाएगा. अभी हम लोगों ने इंट्रोडक्शन किया है कि इंपॉर्टेंस क्या थी, हम नेक्स्ट चैप्टर में इसको कंटिन्यू करेंगे.